नमस्कार दोस्तों। आज का विषय कुछ अलग है। आज का विषय हमारे सनातन ग्रंथों के बारे में है। जो भी ये दावा करते हैं कि हमने वेद पुराण उपनिषद स्मृतियां पढ़ी हुई हैं, जो भी पंडित लोग ब्राह्मण लोग या विद्वान लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने सनातन के ग्रंथ पढ़े हुए हैं, उनसे मेरा एक प्रश्न है, क्या किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कहीं भी कि मैं तेरा गुरु हूं, तू बस मेरे साथ बैठ के बस ढोलक चिमटा पकड़, नाम धारण कर और नाम जपता रहे? किसी भी ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ अगर जिसने पढ़े सनातन के ग्रंथ? हर एक सनातन के ग्रंथ में एक चीज है कहीं ना कहीं। जैसे मैं यजुर्वेद की बात करता हूं, यजुर्वेद में एक लाइन है, यथा दे यथा ब्रह्मांड। अर्थात जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है, सब कुछ जो हमारे शरीर में है वही सब कुछ ब्रह्मांड में है। अर्थात आपका शरीर ही अपने आप में ब्रह्मांड है। ठीक है। और एक लाइन कई वेदों उपनिषदों में कई जगह लिखी है, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं। भगवान भी ये कहते हैं कि मेरा ही स्वरूप बटा हुआ है हर एक आत्म तत्व, हर एक आत्मा मेरा ही स्वरूप है, मैं ही ब्रह्म रूप में हर एक जीव में स्थापित हूं। भगवान कृष्ण ने भी ये कहा। ठीक हो गया। हमारे सभी सनातन ग्रंथों में सिर्फ एक सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत, कि मैं भी ब्रह्म तू भी ब्रह्म। आपने कई कथाएं पढ़ी होंगी जिन्होंने पढ़े हैं ग्रंथ। जैसे कोई व्यक्ति किसी ऋषि के पास चला जाए, कोई प्रश्न उत्तर करे उनसे, तो कोई भी ऋषि मुनि उसको अपने स्तर तक का समझा देता था। भाई देखो, इसके बाद मेरा ज्ञान यहीं तक है, अब आपको अगली इसके इन प्रश्नों का उत्तर फलाने देवता देंगे, या ब्रह्मा जी देंगे, या शिव जी देंगे, या विष्णु जी के पास जाओ, इसके आगे का हल मेरे पास नहीं है। फिर वो आगे से आगे भेजते हैं। सनातन धर्म में गुरु का सिर्फ इतना रोल होता है कि जितना ज्ञान उसके पास है वो अपने शिष्यों को दे, समझाए, फिर आगे कहे कि अब फर्दर रिसर्च के लिए आप आगे जाओ, उधर जाओ, फलाने के पास जाओ, फलाने के पास जाओ। कभी किसी ऋषि मुनि गुरु ने ये नहीं कहा सनातन में, कभी भी किसी ग्रंथ की किसी भी कथा में, बस तू मेरे पास बैठ जा, तू मेरा चेला बन जा, मैं ही तेरे को भगवान से मिलाऊंगा। किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा, किसी वेद उपनिषद पुराण किसी में नहीं लिखा है। तो फिर ये कल्चर कहां से आ गया कि नाम धारण कर, ढोलक चिमटा ले और जपता रहे? ऋषि मुनि और जो सनातन के गुरु होते थे ये कहते थे कि भजन करना तो आवश्यक है, पर भजन आत्म शांति के लिए, स्थिरता के लिए, गाना बजाना भजन कीर्तन तो करो, लेकिन असल में आपको कर्म ही करना पड़ेगा। इसीलिए लाइनें लिखी, अहम ब्रह्मास्मि। और वैज्ञानिक तौर पे भी ये बात ठीक है। मान लिया आप नहीं होते, आप होते ही नहीं संसार में, आपका अस्तित्व ही नहीं होता, तो ये संसार कैसा है, क्या है, कौन अपना है कौन पराया है, इस दुनिया में क्या क्या उथल पुथल हो रही है, तो आपको क्या मतलब था उससे? आप थे ही नहीं। वो अगर नहीं होते तो आप होते ही नहीं, तो आपके लिए सृष्टि भी नहीं होती। तो यही हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है, यथा दे यथा ब्रह्मांड, के तू ही अपने आप में ब्रह्मांड है, कि तेरा अपना अस्तित्व ही, तेरा अपना अस्तित्व ही इस सृष्टि का कारण है। तू नहीं होता तो तेरे लिए सृष्टि है चाहे नहीं है, तुझे क्या मतलब? तू है तभी सृष्टि है। तो इस सृष्टि का होने का कारण हम खुद होते हैं, स्वयं होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। यही तो वेदों में लिखा है।
यही पुराणों में लिखा है। और जब ये बात आ जाती है कि अहम ब्रह्मास्मिम, कि तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, और तू ही ब्रह्मांड है, ठीक है। तो जीवन में हमारे इधर क्या हो गया, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी यही बात समझ आई कि तू मेरा ही अंश है, तू भी वही है, मैं भी वही हूं। उठ और कर्म कर, युद्ध कर, और कह कि मैं इनका वध करूंगा, ठीक है कि नहीं। अब ये मतलब तो आपने समझ लिया। अब कुछ एक कमेंट्स आते हैं मेरे को, खासकर कुल्लू, राहुल ठाकुर और तहसीलदार वाले मामले में। जैसे मैं लिख देता हूं ऐसा करेंगे, तो बड़े भारी भगत लोग, ढोलक चिमटे वाले, लिखते हैं कि नहीं, अपने हाथ में क्यों करना, फलाना करना, पहले तो तहसीलदार को सही ठहराएंगे। फिर जब मैं लॉजिक दूंगा पुराने, भाई देखो इसका इतिहास ऐसा 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 हुआ, तो फिर लिखेंगे भाई सजा देने वाले तो प्रभु हैं, आप कौन है। प्रभु सबको सजा देंगे जिसने गलत किया। आप क्या भगवान हो, ठीक है, भगवान हो भाई, हर व्यक्ति भगवान है, ब्रह्म का ही अंश है, अहम ब्रह्मास्मिम। जब आप ये बात कह देते हो ना कहीं कि मैं ये काम करूंगा, तो आप में एक आत्मबल की उत्पत्ति होती है, अपने आप में एक बल आ जाता है। नो डाउट एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता, बड़ी टेंशन से, लेकिन आप में अपने आप में एक बल क्रिएट हो जाता है, आत्मबल, उसको कहते हैं आत्मबल, अपना बल, ठीक है कि नहीं। तो कर्म तो स्वयं को ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये दूसरे जो जिहादी सेकुलर वाले लोग हैं, ये आपका वध कर देंगे एक दिन। आज देवता की बेइज्जती की, कल ये देव स्थान में रेड करने पहुंच जाएंगे, कहीं भी घुस जाएंगे ये। इनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी अगर आप रोकेंगे नहीं इन लोगों को, तो फिर हम बैठे रहेंगे कि भगवान खुद दंड देगा। तो सोमनाथ मंदिर में 17 बार सोमनाथ मंदिर अगर टूटा, अगर वहां के पुजारी भक्ति करते रहे कि प्रभु बस तू ही करेगा जो करेगा, तो क्या हुआ, ठीक है। तो हर व्यक्ति अपने आप में ब्रह्म है, यथा दे यथा ब्रह्मांडा। आप खुद सोच लीजिए, अगर आप, एक तो होते घर के काम अपने छोटे मोटे, उनको छोड़ दीजिए, कोई बड़ी चीज सोचिए, कोई बड़ा पंगा सोचिए, और अपने में कहिए, सरेआम कहिए मैं ये काम करूंगा, फिर देखिए कितना बल आप में जनरेट हो जाता है। आपको अपने आप साधन क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे 5 अप्रैल 2022 को होटल राजमहल में आम आदमी पार्टी की मीटिंग में घुसा था मैं, उनसे प्रश्न किए कि जो आप स्कीमें ला रहे हैं मुफ्त मुफ्त वाली, इससे भारत बांग्लादेश बन जाएगा। उन्होंने मेरे को धक्के मार के निकाला। फिर 6 अप्रैल 2022 को मैं केजरीवाल जी पर जूता मारने निकल गया था, पुलिस ने पकड़ लिया, अरेस्ट हो गया मैं। उसके बाद मैंने लिखा, 5 को ही लिख दिया था, मैंने कहा तुम्हारी जितने तुम दिल्ली के आम आदमी पार्टी के, तब पंजाब में नहीं थी, मतलब पंजाब में आ गई थी, पंजाब के बारे में मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने दिल्ली के बारे में लिखा। मैं क्या, तुम सबको मैं बर्बाद कर दूंगा, तुम सब जेल में जाओगे, मैं तुम्हें जेल में भिजवाऊंगा। मैंने लिखा भाई मैं करूंगा, मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे कहने से एक बल हो गया पैदा अपने आप, और आम आदमी पार्टी दिल्ली में धूल मिट्टी में मिल गई। उसके बाद मैंने कहा मैं वक्फ बोर्ड की बैंड बजाऊंगा, मैंने प्रण किया, मैं अपने पे ली ना जिम्मेवारी, मैं करूंगा। अब लोगों ने बोला तू बड़ा भारी खुदा की टांग है, फलाना है, ढमकाना है, भगवान है, ये है। लेकिन होता ऐसा है, जब आप कहते हैं कि मैं करूंगा, तो आप उस काम में दिल से इन्वॉल्व हो जाते हैं,
और वो काम होके रहता है। नहीं तो क्या कर रहे हैं? हे प्रभु, हर बंदा मंगता बना हुआ है। हे प्रभु ये कर दे, हे प्रभु ये कर दे, हे प्रभु ये कर दे, मेरे पर दान कर दे, दया कर दे, फलाना कर दे, ढमकाना कर दे। समझ गए? हर बंदा मंगता बना हुआ है, भिखमंगा बना हुआ है। अगर शहर में कोई गलत घटना हो रही है, कुछ हो रहा है, यार पता नहीं कोई आ जाए, कोई ये कर दे, कोई वो कर दे। अब कुछ लोग मेरे को उल्ट और बातें लिखते हैं, जी फलानी जगह ऐसा हुआ, इस पर आप इस पर लिखो, फलानी जगह ये हुआ, इस पर विचार दो, इस पर ये करो, इस पर। वो खुद क्या कर रहे हैं? क्या खुद करने की हिम्मत है किसी की? खुद करने की हिम्मत तब आती है जब आप डिक्लेयर कर दो। अगर आपके शहर में कुछ घटना हुई, आपके गांव में कुछ घटना हुई, गलत हुई, तो आप बोलोगे मैं इसका न्याय करूंगा, मैं इसको हल करूंगा, मैं दंड दूंगा। फिर देखो भला आप में कितना आत्मबल पैदा होता है। जब आप दूसरे के हाथ जोड़ने जाते हो कि प्रभु जी ऐसा हो गया, मेरे को बचा लो, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो आप हो ही नहीं सनातनी। सनातन ये बताता है यथा दे यथा ब्रह्मांडा अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है? तो तभी आप में बल आएगा जब आप ये कहोगे मैं ये काम करूंगा। नहीं तो दूसरे पे ही निर्भर रहोगे। मैं तो बचपन से ही ऐसा था। जैसे मेरा एक इंटरव्यू था, जब मैं रेडी लगाता था केले, है ना, एक ड्राइवर ने टेलीकॉम के मेरे कान खींचे, बोले रेडी था यहां से। मैंने गाड़ी लगानी, मैंने कसम खा ली, मैं उसी टाइम डांटा उसे। मैं तो 10 साल का था बच्चा, बिगड़ैल टाइप। मैंने कहा मैं अफसर बनूंगा और तू मेरा ड्राइवर बनेगा। यंग था वो तो, ड्राइवर बिल्कुल यंग एज का था मेरे, मतलब मैं 10 साल का होता, वो 20-22 साल का, 12 साल बड़ा था। इसी प्रकार एक डेली वेज क्लास 4 बंदा, जो मैं टावर पे चढ़ा तो उसने मेरे कान खींचे, तो मैंने कहा मैं अफसर बनूंगा और तू मेरा पीएन बनेगा। 10 साल का बच्चा। तो उस टाइम तो मेरे को उन्होंने बोला, लेकिन हुआ क्या? वही हुआ। जब मैं जॉब में था, मेरे को सरकारी गाड़ी मिली हुई थी, तो वही बंदा मेरा ड्राइवर था और वही बंदा मेरा पीएन था। तो कहने की हिम्मत बनी है आप लोगों में। कम से कम ये तो कह दो मैं ये करूंगा। हर चीज पे दूसरे पे निर्भरता, हर चीज पे दूसरे पे निर्भरता। अब राहुल ठाकुर में भी वही दम है। राहुल ठाकुर भी ऐसा ही है, वो भी बहुत बड़ा बंदा बनेगा, क्योंकि उसने बोला तहसीलदार को, मतलब शब्द उसके हुए शुरू कि जूते लेके बाहर जाओ। कितने बड़े केस भुगत रहा है एक बच्चा। अगर वो बैठा रहता वहां, भाई मेरे देवता का अपमान हो रहा, कोई बात नहीं, देवता जी खुद दंड देंगे, तो आज तीसरी साल हो जाती इसी तहसील द्वारा दार द्वारा देवताओं का अपमान करते हुए। और अगली साल उसने और ज्यादा करना, अगली साल और ज्यादा करना, ऐसे बंदों ने। और धीरे धीरे आपके देव स्थलों तक इन लोगों ने जूते मारने पहुंचना था आपको। लेकिन एक राहुल ठाकुर के कहने से, एक बच्चे के कहने से पूरा समाज खड़ा हो गया और प्रशासन बैक फुट पे है। आगे से प्रशासन की कुछ करने की हिम्मत नहीं होगी। ठीक है कि नहीं? हिम्मत ही नहीं है किसी में, दम ही नहीं है किसी में। क्या हो जाएगा? एफआईआर हो जाएगी बड़ी हद। तो इस तरह का डरपोक समाज जो है ना, ऊपर तो सारी लेयर मतलब भी बैठी है, स्वार्थी बैठी है। अभी मैं लिख रहा था, कौन सा धार्मिक संगठन है जिसने इस देवनी अपमान की निंदा की? कोई नहीं है। बस हलवा पूरी में लगे हुए हैं सब, खाओ, और सारे के सारे स्वार्थी भरे पड़े हैं। ये समाज में क्रांति आना जरूरी है। जो भी व्यक्ति है, चाहे छोटा सा बंदा है, जिसके पास, मेरे पास क्या रिसोर्सेज थे, मेरे को तो 4 बंदे नहीं जानते थे।
जेल रोड मस्जिद आंदोलन से पहले। लेकिन मैंने कहा मैं ये करूंगा, बस इतना प्रण लिया मैं करूंगा। जब सोचा तो होता गया और हो गया। तो एक छोटा सा बंदा भी जिसके पास कुछ भी नहीं है, जेब में 500 रुपए भी नहीं है, वो भी अगर एक प्रण ले ले, मैं मतलब प्रण नहीं लेना, मन में नहीं लेना, सरेआम डिक्लेयर करनी उस चीज को, मैं ये काम करूंगा। फिर देखो कहां कहां से आपके पास आर्थिक संसाधन, सामाजिक संसाधन अपने आप जुट जाएंगे। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ठीक है। तो इसलिए ये बताना जरूरी है कि सनातन ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा ऐसा कि तुम किसी गुरु से नाम ले लो और ढोलक चिमटा पीटते रहो और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, कहीं नहीं है। सनातन सिर्फ ये कहता है कि खुद के अंदर ढूंढता रहे तो ब्रह्म को, और उसके लिए अगर प्रॉब्लम हो रही है तो अपनी किसी मूर्ति की पूजा कर, किसी स्वरूप को ले सामने और उस पे ऊर्जा लगा, वही रिफ्लेक्ट होके तेरे अंदर आएगी, वही स्वरूप तेरे को अपने आप वो गुण प्रदान कर देगा। यही कारण है कि दुनिया में जितने मजहब पैदा हुए, जितने ये दूसरे सेक्टर पैदा हुए, इन सब ने मूर्ति पूजा का विरोध इसलिए किया कि अगर मूर्ति पूजा से ही सब कुछ मिल जाएगा इन बंदों को तो गुरु सोचेगा मेरा चेला कौन बनेगा फिर, या पैगंबर सोचेगा मेरा चेला कौन बनेगा फिर। वो तो फिर पैगंबर बन के अंतिम ज्ञान लिख देते हैं कि मेरी लिखी बात अंतिम सत्य है, इसके ऊपर कोई सत्य नहीं है। ठीक है कि नहीं। सनातन को समझिए, सनातन के ज्ञान को समझिए। अगर कोई बंदा मेरे को ये बता देगा किसी वेद उपनिषद पुराण में कहीं ये लिखा है कि बस तू नाम धारण कर, गुरु धारण कर, भजन कीर्तन करता रहे और तेरे को मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, जो भी अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम धार्मिक व्यक्ति, हमने बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, वो बता दे, विद प्रमाण बता दे, फलाने पुराण, फलाने वेद, फलाने उपनिषद में ये चीज लिखी है, इस पेज पे लिखी है, इस खंड में लिखी है। ये चैलेंज करता हूं मैं। गुरु का रोल सिर्फ इतना होता है, उसके पास जितना ज्ञान है वो देता है और चेले को आगे बढ़ा देता है, भाई तू फलानी जगह जा, अगला ज्ञान तेरे को वहां मिलेगा, या ये काम कर ऐसा। हाँ, एक बात और भगवान भी मनुष्य रूप में जब अवतार लेते हैं तो ऋषि मुनि जो जिन के पास जो शक्तियां होती हैं वो उनको अपनी शक्तियां देते हैं, भाई ये शक्ति मेरे से ले ले, फलानी शक्ति तेरे को फलानी जगह मिल जाएगी, फलानी शक्ति तेरे को फलाने के पास मिल जाएगी, फलानी चीज तेरे को फलाने के पास मिल जाएगी, और तू युद्ध कर। तो शक्तियां अपने आप प्राप्त हो जाती हैं फिर। ठीक है कि नहीं। यही है सनातन का सार। सनातन के सार को समझेंगे तभी सनातन को बचा पाएंगे। ये हलवा पूरी बांट के, ढोलक चिमटे बजा के, मैं नहीं कहता भजन करना बुरा है, भजन करना अच्छा है, भजन भी कीजिए, लेकिन अकेले भजन से कुछ नहीं होना है। ठीक है। नहीं तो वही बात आ गई, कृष्ण ने फिर अर्जुन के गले में भी ढोलकी डालनी थी, वे बजाता रहे, इसको हो जानी धर्म स्थापना। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद। छोटा सा बताया मैंने आपको, ऐसे ही मन में आई, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए हर एक सनातनी से, जो भी सनातन के लिए कार्य करना चाहिए चाहता है, वो ढोलक चिमटा ठीक है मनोरंजन के लिए करे थोड़ी देर, हलवा पूरी बांट ले थोड़ी देर, लेकिन मन में ठान ले कि उसकी पंचायत, गांव, शहर में अगर कुछ गलत हो रहा है, हमारे सनातन का अपमान हो रहा है, तो उसका अपमान का बदला मैं लूंगा। किसी दूसरे से प्रार्थना नहीं करनी है, मैं लूंगा इस अपमान का बदला। चाहे उसके पास संसाधन है, चाहे नहीं है, सोच है, चाहे नहीं है, बस डिक्लेयर कर दे सरेआम
मीडिया पे कि ये घटना हुई है, इसका बदला मैं लूंगा। जब ये शब्द आपके मुंह से निकल जाएंगे तो आपके अंदर विचार और शक्ति अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, संसाधन अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन।